नमस्कार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति के जीवन की कुछ घटनाएं जो प्रेरणा देंगी आपको और हमें। छोटा सा बालक गरीब परिवार का रामेश्वरम में अखबार बेचता था और नारियल बेचता था। नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ एक बार चढ़ने की कोशिश करने लगा, चढ़ नहीं पाया। पिता ने कहा, मेरे बेटे चिंता मत कर, इन नारियल के पेड़ों से भी ऊंचा तू उठेगा और उड़ेगा। एक बार एक सामुद्रिक पक्षी को उड़ते हुए देखकर अब्दुल कलाम जो एक किशोर थे, उनके मन में इच्छा हुई, मैं इसकी तरह से उड़ना चाहता हूं। कोशिश की एयरफोर्स में प्रवेश करने की। इंटरव्यू हुआ देहरादून में, 8 ही पोस्टें थी, 9वां नाम आया और रह गए। ऋषिकेश गए और वहां पर शिवानंद के आश्रम के बाहर खड़े थे, सोच रहे थे मैं क्या करूं, और प्रेरणा मिली, हारना नहीं है। आकाश पर विजय प्राप्त करने वाला ये मिसाइल मैन अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। सुखोई विमान उड़ा करके संकल्प पूरा होता है। थुम्बा में एक लेबोरेटरी में परीक्षण चल रहा था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल मिक्सचर को तैयार करके सुधाकर, जो अब्दुल कलाम के दोस्त थे, अब्दुल कलाम के साथ बाहर गए, विचरण करके वापस आए। सुधाकर ने कोशिश की जानने की कि वो तैयार है कि नहीं मिश्रण। उनके चेहरे से एक पसीने की बूंद उस मिश्रण में गिर गई और विस्फोट हो गया। सारी प्रयोगशाला में आग लग गई। अब्दुल कलाम और सुधाकर खड़े हुए थे। सुधाकर ने आप देखा ना ताव, एक खिड़की थी कांच की, जोर से तोड़ दी और अब्दुल कलाम को धक्का देके बाहर कर दिया। वो खुद बाद में निकले, जल गए थे कुछ उनके शरीर के अंग। अस्पताल में थे सुधाकर। अब्दुल कलाम ने पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया पहले? सुधाकर ने कहा, छोड़ो, पर हमें जो लक्ष्य की पूर्ति का एक मुख्य रूप से आदेश मिला है उसको हम पूरा करेंगे। बोकारो जा रहे थे रांची से हेलीकॉप्टर से, और हेलीकॉप्टर 100 मीटर से नीचे एकदम गिर गया। आग लग सकती थी, परंतु अब्दुल कलाम बच गए। ये जीवन में दूसरी बार बचे। किस तरह से अपने आप को अध्यात्म और विज्ञान के साथ जोड़कर उस आत्मबल को हर समय पर संजोए रहे कि नहीं, मुझे कुछ करना है। ईश्वर ने मुझे बचाया है तो कुछ करने के लिए बचाया है। उनको जोश था। SLV-3 के परीक्षण के दौरान 1980 में वो 78 घंटे बिना सोए काम करते रहे। जब हो गया सफल परीक्षण तो लेबोरेटरी में ही सो गए। हर समय पर हर कार्य को तन्मयता से करने वाला ये अब्दुल कलाम किस प्रकार से गरीबों के लिए आंसू बहाता था। राष्ट्रपति बनने के बाद जब बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर ईद का आया तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे हैं बजट में इस महत्वपूर्ण इफ्तार पार्टी के लिए जो राष्ट्रपति भवन में होती है। सेक्रेटरी ने बताया 2.5 लाख। मत करो इस बार। सोचो आसपास कितने ऐसे अनाथ आश्रम हैं जिनको जरूरत है पैसों की। 28 अनाथ आश्रम चुने गए। अब्दुल कलाम ने 1 लाख अपनी जेब से दिया और 3.5 लाख के सामान अनाथ आश्रम के बच्चों को बंट गए। ये थी ईद मनाने की एक महत्वपूर्ण चाह और विधि। महानता होती है इंसान में आंतरिक, वाय महानता तो कई लोगों में होती है, परंतु अब्दुल कलाम की आंतरिक महानता से हमें कुछ सीखना चाहिए। नमस्कार।